Namaskar, welcome to Honest Astrologer. First of all, thank you for so many loving comments. आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस कमेंट में जहाँ मैंने कहा था कि भाई एआई बंद कर रहा हूँ बट आई एम कैमरा शाय. So many of you understood, some of you wrote in comments कि साहब we grew up as fat kids and we can relate to it. कुछ लोगों ने कहा कि साहब आपकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है कैमरा पे. दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज. मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, ना मेरे वीडियोस, ना मेरे फोटोज़, ना मेरी आवाज़. ठीक है, वो सन इन फर्स्ट एक थोड़ा नेचुरल ऑरा होता है बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ प्रिटी एनी मोर. एक कमेंट आया, यू लुक लाइक एन इटालियन माफिया बॉस. दैट वॉज द बेस्ट comment of all, so thank you for the comment. Now coming to why I'm making this video. From that mafia boss wala comment, I was thinking about ki what it is to grow as a person, grow as a man. So I thought I'll share a secret with you about manhood and how it has been misguided. So देखिए, मेल प्लैनेट्स तीन हैं, मार्स, सन, जुपिटर. A man's trajectory should be Mars, Sun, Jupiter. आज की डेट में a man's trajectory is Moon, राहु, शनि. सो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बेसिकली बिहेवियर और माइंडसेट का है, जो मैं लाइफ कोचिंग में स्पेशली आर्ट ऑफ बीइंग अ मैन में करना चाहता था. आई डोंट नो वो मैं कब करूँगा, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस स्पेशली विद द मेन फोक अराउंड देयर. देखिए, men need to have a different life, men need to have a different pattern, women have a different pattern. Both are compatible. कोई एक दूसरे से बेहतर या कमतर नहीं है, both are compatible. एक मर्द की जिंदगी का आर्क होना चाहिए फर्स्ट मंगल, देन सूर्य, देन गुरु. आज की डेट में बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द मैट्रिक्स, बिकॉज ऑफ ऑल दैट मीडिया इन्फ्लुएंस, आर्क हो चुका है मून, राहु, शनि. डिफरेंस क्या है? सोच का है. पुराने ज़माने में जब मंगल सूर्य गुरु वाला आर्क होता था तो अ चाइल्ड वॉज बॉर्न एंड ही वॉज पुट इन टू फिजिकल लेबर, एथलेटिक्स, फाइटिंग. उसके बाद में दे वुड टिपिकली बिकम द हाउस होल्डर्स, द किंग्स ऑफ देयर हाउस. सम विल बिकम सेनापति एंड ऑल दिस. सो दैट्स द सन फेज. और गुरु फेज में दे विल ग्रो टू रिटायर एंड बिकम गुरुज. आज की डेट में क्या हुआ है? यू हैव द राइज ऑफ द मैन चाइल्ड. बचपन में लड़कों को भी बच्चा ही बना के रखा हुआ है कि साहब अपना दिमाग नहीं लगाना, बचपना करो, जिद करो, ची ची ची. एंड दे गेट पैम्पर्ड और स्पॉइल्ड और इवन धमकाउफाइड. ऑल दैट इज ट्रेजिक चंद्रमा. उस पे आपका कंट्रोल नहीं, वो आपके पेरेंट्स ने जो किया सो किया. Then comes the Rahu phase where most of the youth is caught currently, especially Gen Z. Gen Z generation का कार्मिक इनके चंद्रमा और राहु बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है. दिस इज व्हाट आई फील. सो आज की डेट में डिलुलू टाइप्स बच्चे आपको बहुत मिल जाएंगे. जी मैंने अरबपति बनना है, जी इलॉन मस्क बनना है, जी मैंने फुटबॉलर बनना है, जी ना, इम्प्रैक्टिकल थिंग्स. और आईएएस तो 3 पीढ़ी से बनना ही है हिंदुस्तानियों को. So you are setting up goals which are almost impossible or at least impractical. That's Rahu. You are grossly out of touch with your own reality. Then ये लोग थकते बहुत जल्दी हैं ये बच्चे. Mars is missing. बच्चियों का मार्स बहुत स्ट्रांग हो गया. I'll talk about that in some other video. So मैंने इनको बच्चों को देखा, they are lost, confused, confidence नहीं है, ढूंढते फिर रहे हैं, डेस्परेट हैं, डेस्परेट फॉर लव, डेस्परेट फॉर जॉब, डेस्परेट फॉर मनी. भड़ पूरी है, बड़क पूरी है, सब्सटेंस मिसिंग है. दैट्स अ टिपिकल राहु लाइफ. हमारे ज़्यादातर बुजुर्ग हिंदुस्तान में शनि वाले ही बुजुर्ग हैं. हमारे देश में गुरु बुजुर्ग बहुत 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 कम है. अब ये शनि वाले बुजुर्ग क्या कर रहे हैं? ये सुबह से शाम तक न्यूज़ पढ़ेंगे, हर किसी में मीन मेख निकालेंगे, क्रिटिसाइज. ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो बहू ने चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी या सब्जी में नमक ज़्यादा डाल दिया, बेटा ठीक से नहीं करता हमारा सम्मान, हमारी यहाँ इज्जत नहीं हुई, हमारी वहाँ इज्जत नहीं हुई, हमारी जाति में ये अच्छा, हमारे धर्म में अच्छा. सिर्फ क्रिटिसिज्म, नेगेटिविटी. और फिर यू बिकम अ ग्रम्पी ओल्ड मैन.
द रियल एंड गुड ट्रेजेक्ट्री जो मैं कुछ हद तक मिस कर चुका था, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 30-35 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, पहला ट्रेजेक्ट्री जब आपके पास में एक बेटा है, एक यंग मैन है, एंश्योर कि उसका बॉडी अच्छा रहे। पहला पैच लड़कों का, पुत्रों का, बेटों का मंगल का होना चाहिए। दौड़ाएं, भगाएं, थोड़ा उसको बॉडीली तौर पे फिट करें ताकि आने वाले चैलेंजेस को उसकी बॉडी मैनेज कर पाए। हमारे यहाँ पे पता नहीं किस मनहूस ने फॉर्मूला निकाला कि जी पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, ले लो थोड़े नवाब। डायबिटीज कैपिटल हैं हम लोग दुनिया का, हम हार्ट अटैक कैपिटल हैं दुनिया का। ये नवाबी तरबियत हुई जी, लो जी पढ़ा लिखा लो, 8 लाख 10 लाख बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है हर साल। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड। तो वो बचपन में चंद्रमा रहा, या माताएं पुचकारते रहीं, या पेरेंट्स हड़काते रहे कि तुमने कुछ करके दिखाना, बन के दिखाना, इमोशनलिज्म में पेल दिया बच्चे को। अब बच्चा बड़ा हुआ, उसके पास में रियलिस्टिक आइडियाज है नहीं, तो वो सपनों के पीछे भाग रहा अनाप शनाप, 10-10 साल यूपीएससी की तैयारी, या बैठते ही मैं बिलियनियर बन जाऊं और ये ले लूं वो ले लूं, वो राहु का डेस्परेशन, वो मिलेनियल जनरेशन पे। और शनि जो बूमर्स का हाल हो रखा, दे आर ऑल शनि। सो अभी भी वक्त है, जो जवान बच्चे, प्लीज प्लीज टेक केयर ऑफ योर बॉडी फर्स्ट। क्रेडल टू ग्रेव एक ही चीज काम आती है, शरीर। बिजनेस, नौकरी, माता पिता, भाई बहन, बीवी, सब एक पॉइंट के बाद छूट जाते हैं। और मैं इस चीज़ को अच्छे से जानता हूँ, बिकॉज आई एम अ फैट सिक ओल्ड मैन। अगर मेरी एक इच्छा पूरी हो सकती है, आई वुड गो बैक एंड मे बी वर्क आउट एंड नॉट वर्क और स्टडी दैट हार्ड। आई स्टिल रिग्रेट दैट। मैंने मेरा मंगल फेज मिस किया। Sun phase is when you are in control of things, when you are the head of the house, when you have a big heart, you provide leadership to your people, you provide leadership to your family, you provide people leadership to your employees. So sun phase I am enjoying. Thankfully मेरे चार्ट में sun थोड़ा strong भी है, तो फर्स्ट हाउस 16 डिग्री कैप्रिकॉन सन। इसके बाद में जो बुढ़ापा होना चाहिए वो जुपिटर बुढ़ापा होना चाहिए। हमारे जो राजा महाराजा थे वो अक्सर बाद में ऋषि मुनि बनते थे, वो संन्यास लेते थे, पहले वानप्रस्थ लेते थे। मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा था इस पे कि वानप्रस्थ द आर्ट ऑफ डाइंग। मैं किसी दिन उस पर वीडियो बनाऊंगा, मेरे वेबसाइट पे होगा अभी भी। सो पहले आप एक एज के बाद, टिपिकली अराउंड 60 आदमी को डिटैच हो जाना चाहिए चीज़ों से। 55 के बाद में वानप्रस्थी शुरू हो जाना चाहिए। यू शुड स्टार्ट टू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम डे टू डे। बच्चों पे भरोसा करें, उनको और रिस्पॉन्सिबिलिटी दें। एंश्योर दैट दे हैव अ बेटर लाइफ देन यू। उनको अपनी गद्दी सौंपने का प्रयास करें। स्पेशली जो बिजनेस में है, वो जो नौकरी में है वो तो नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट गिव देम अ हेड स्टार्ट इन लाइफ। समय के साथ आप डिटैच हो जाएं, सन्यासी बन जाएं, अब आप जुपिटर बन जाएं। बाकी प्लैनेट्स मेल नहीं है, मेल यही 3 है, मंगल, सूर्य, गुरु। गुरु फेज में आपको चाहिए कि आप अपने जो जूनियर्स हैं, जो यंगर जनरेशन है, उनको सही से गाइड करें। वो जहां अटक रहे हों उनका मार्गदर्शन करें, बट यू शुड टेल देम कि साहब ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं है। यू शुड गाइड पीपल कि अगर बच्चों में दिक्कत है तो ये किया जा सकता है, करियर में दिक्कत है ये किया जा सकता है। आप लोग पार्ट टाइम टीचिंग कंसल्टिंग शुरू कर सकते हैं। घर बैठ के बहू की चाय में मीन मेक निकालने के बजाय आप अपना तजुर्बा यूज़ करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। आप कोई एनजीओ खोल सकते हैं, कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज अ लॉट विच यू कैन डू विद योर एज, योर विजडम एंड योर रिसोर्सेज। एंड सबसे बड़ी चीज़, अब टाइम है आपके पास में। तो राजा महाराजा बेवकूफ़ नहीं थे जो जंगलों में जाके ऋषि बन जाते थे। उनको पता था कि ये लॉजिकल एंड है हमारे उसका, और वो अपने समाज सेवा करते थे, ज्ञान देते थे और अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट का प्रयास करते थे, एंड दे वुड हैव ब्यूटीफुल डेथ्स। बट अगर हम बैठ कर के और हर तरफ रायता फैलाते रहेंगे कि साहब मैं नाराज हूँ, इसने इज्जत नहीं की, उसने इज्जत नहीं की, तो वी डाई बिटर ओल्ड शनि पीपल। बूढ़ों का कारक शनि नहीं है, बुढ़ापे का कारक शनि है। बुजुर्ग अपना कारक शनि से गुरु चूज कर सकते हैं। तो शनि इज अ ग्रम्पी, एंग्री, क्रिटिकल बूढ़ा। गुरु इज अ बेनेवलेंट, गाइडिंग बूढ़ा। आपने क्या बनना है ये आपके ऊपर है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि गुरु रूप बने
और अपना और आने वाली पीढ़ियों का सबका कल्याण करें। थोड़ा ईश्वर की तरफ, थोड़ा सोसाइटी की तरफ, थोड़ा समाज की तरफ, थोड़ा धर्म की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन दें, ताकि जब भी अंत समय आए और सबका आना है तो आपके मन में कोई अफसोस ना रहे। आपका अंत बहुत सुखद होता है जब आदमी गुरु के मार्ग पर चलता है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल नहीं था, बट एक फिलोसॉफिकल एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो था। आई होप आपको थोड़ा पसंद आया हो। कमेंट्स में लिख दीजिएगा। जय गुरुदेव।